तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्यूबेसिक का एक बेसिक इंट्रो दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने पीसी में क्यूबेसिक को डाउनलोड कर लें। अगर आपने अभी तक क्यूबेसिक को डाउनलोड नहीं किया तो मेरे इस चैनल पर पहले से वीडियो मौजूद है कि जिसमें आपको बताया गया है कि क्यूबेसिक किस तरह से डाउनलोड करना है। जब आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें तो सबसे पहले उसको ओपन करें। और अभी आप देख रहे हैं कि जो क्यूबेसिक की हमारे पास ये जो स्क्रीन आ रही है, इसका जो साइज़ है वो कम है। और अब ऊपर अगर आप देखें तो इसका साइज़ हम यहाँ से बढ़ा भी नहीं सकते। तो इस स्क्रीन का साइज़ बढ़ाने के लिए हमारे पास कीबोर्ड पर बटन होते हैं आल्ट और एंटर। जब हम इन दोनों को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो इसकी स्क्रीन का साइज़ बढ़ जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि अब मेरी स्क्रीन का साइज़ बड़ा हो चुका है। तो क्यूबेसिक का जो इंट्रो है उसमें यही है कि क्यूबेसिक हमारे पास एक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन है, यानी कि इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अब उसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं वो हमेशा से। जो मर्जी हमारे पास प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन हो, जो मर्जी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें तीन चीज़ें हमेशा सेम रहती हैं। हमने इनपुट देना होता है, उस पर प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। हाँ, अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन में जो इनपुट देने का तरीका होता है, जो प्रोसेस का तरीका होता है और जो आउटपुट का तरीका होता है वो सब अलग अलग होते हैं। बाकी होता सब कुछ सेम ही है। इसके अलावा जो मेन हमारे पास कमांड यूज़ होती हैं हर हमारे पास जो प्रोग्रामिंग ऐप में, हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मेन हमारे पास कमांड यूज़ होती हैं वो एक इनपुट देने की होती है, एक प्रोसेस की होती है और एक आगे हमारे पास आउटपुट लेने की होती है। तो क्यूबेसिक में हमारे पास बेसिकली तो जो तीन कमांड्स होती हैं, इन तीन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उसमें इनपुट देने के लिए हम इनपुट कमांड यूज़ करते हैं। और मैं प्रोसेस के लिए हम जो डायरेक्टली हमारे पास प्रोसेस होता है उसको राइट कर देते हैं। और जो आउटपुट होता है उसके लिए हम प्रिंट कमांड यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और कमांड होती हैं, जैसे कि एक कमांड है हमारे पास CLS कमांड। अब ये जो CLS कमांड है, इस कमांड को हमारे पास जो बेसिक फंक्शन है ना, वो ये है कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें कोई वैल्यू पुट की है तो उसका जो रिज़ल्ट आ गया, अब आप चाहते हैं कि मैं उसमें कुछ और वैल्यूज पुट करके उसका रिज़ल्ट चेक करूँ। तो अगर आप ये CLS की कमांड नहीं यूज़ करेंगे तो जो पिछले वाला रिज़ल्ट होगा वो भी नेक्स्ट आने वाले रिज़ल्ट के साथ मिल जाएगा। जब आप CLS की कमांड यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन को क्लियर कर देगा। और जब आप नई वैल्यू डालेंगे तो सिर्फ आपको नई वैल्यूज़ का ही आंसर मिलेगा, पुरानी वैल्यूज़ आपकी स्क्रीन से क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास अब इनपुट कमांड होती है। इसमें हमारे पास इनपुट देने के लिए हम इनपुट लिखते हैं। अब अगर हमने चाहते हैं कि इनपुट के साथ हम जो हमने इनपुट देनी है उसका कोई मैसेज आ जाए तो हम उसके लिए अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद अपोस्ट्रोफी के अंदर हम मैसेज लिखते हैं। व्हाट, फॉर एग्जांपल हम ये लिखते हैं व्हाट इज़ योर नेम। और मैसेज लिखने के बाद जब आप आखिर पे आपने स्पेस देनी है, फिर इक्वल का साइन लाजमी डालना है और फिर आपने ऊपर अपोस्ट्रोफी दे देनी है। अब ये आपका मैसेज में आ गया। अब इनपुट के बाद आपने ये अपोस्ट्रोफी का जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका मैसेज बन जाएगा कि आपने इनपुट, जिससे यूज़र को पता चलेगा कि उसने इनपुट देना क्या है। अब ये हमारे, अगर आप इसके आगे हम कॉमा डाल लेंगे तो जो क्वेश्चन हो, जो हमारे पास इनपुट होगा उसके आगे हमारे पास क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसके आगे सेमीकोलन डालेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा। अब इनपुट के आगे कॉमा डाल के उसके बाद जिस चीज़ को हमने इनपुट देनी है, कोई वेरिएबल होगा, कोई चीज़ हमने इनपुट देनी है तो वो उसका नाम आ जाएगा। और ये हम जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास हमने इनपुट दे दी है। अब इनपुट देने से पहले, अब इनपुट में हम कोई भी वेरिएबल जो भी यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें उसको डिफ़ाइन करना पड़ता है। अब वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास हम उसको एक कमांड जो यूज़ होती है वो डिम वेरिएबल एज इंटीजर है या न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक के लिए इंटीजर, सिंगल, डबल। और अगर हमारे पास वो टेक्स्ट है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग की कमांड यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर ये बजाय इसके लिखने के हम ये लिखें कि स्ट्रिंग की कमांड है, तो उसके अलावा अगर हम जिस वेरिएबल के साथ हमने स्ट्रिंग की कमांड यूज़ करनी है, अगर हम उसके साथ जिस डॉलर का साइन डाल दें तो उसका हमारे पास जो क्यूबेसिक में ये मतलब होता है कि ये जो वेरिएबल है ये डिम यानी कि ये जो वेरिएबल है वो एज अ स्ट्रिंग डिफाइन हो गया। अब इसके अलावा
क्यू बेसिक में हमारे पास जो बेसिकली ना इनपुट देने का, इनपुट और जो आउटपुट होता है उन दोनों का जो होता है प्रोसेस वो सेम होता है। अब जिस तरह से ये मैंने जो पहले इनपुट दी, इसी तरह से आप कोई और भी इनपुट दे सकते हैं। और इनपुट देने का यही तरीका होगा, पहले आप लिखेंगे इनपुट लिखेंगे, आप इनपुट लिखेंगे, फिर उसके बाद आप अपॉस्ट्रोफी डालेंगे, उसमें मैसेज लिखेंगे, आखिर पे स्पेस देंगे, इक्वल लाइन, अपॉस्ट्रोफी क्लोज करके आगे क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद आपका वेरिएबल आ जाएगा जो इसकी वैल्यू आपने इनपुट करनी है। इसी तरह अगर आपने प्रिंट आउट यानी कि आउटपुट लेना है तो उसके लिए आप प्रिंट की कमांड यूज़ करते हैं, और उसमें भी मैसेज लिखने का बिल्कुल सेम ही तरीका है जैसे इनपुट में। जैसे इनपुट के बाद स्पेस देकर हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, इसी तरह इसमें भी हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, और अपॉस्ट्रोफी के बाद आखिर में मैसेज लिखकर स्पेस देकर इक्वल और अपॉस्ट्रोफी क्लोज कर देते हैं, और आखिर पे हमारे पास कॉमा आ जाता है। अब कॉमा के बाद यहाँ पर जो आगे वेरिएबल आएगा वो वेरिएबल आपने वो लिखना है कि जिसका आपको आंसर चाहिए, जो आपने आपके प्रोसेस में यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेरिएबल n यूज़ करता हूँ तो ये मेरा प्रिंट हो गया। अब जो प्रोसेस होगा प्रोसेस के लिए, अब आपने यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर n यूज़ किया है, अब प्रोसेस के लिए ये मैंने इक्वल लिख दिया। अब जो चीज़ आपने प्रोसेस करनी है वो किसी न किसी चीज़ की इक्वल होगी, तो उसको आपने किसी वेरिएबल को एज्यूम कर लेना, यानी जैसे कि मैंने उसको n एज्यूम कर लिया। अब आपने यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पर वेरिएबल n एज्यूम किया है, जो प्रिंट आप करेंगे तो वहाँ पर भी आपने वेरिएबल n ही लिखना है। अमूमन ये गलती हो जाती है कि हम कोई और वेरिएबल टाइप कर देते हैं जो हमारे अपने जहन में कोई और होता है, जब प्रोसेस वाला वेरिएबल टाइप नहीं करते, तो उसकी वजह से हमारे पास अमूमन जो हमारे पास प्रोग्राम होता है वो हमारे पास फेल कर जाता है, या उसकी वैल्यूज हमारे पास गलत आ जाती है। अब इसके अलावा जो कुछ और हमारे पास एक तो मैंने आपको इस वीडियो में आपको CLS कमांड के बारे में बताया है, इनपुट कमांड के बारे में बताया है। अब प्रोसेस में आपने वही लिखना है जो डायरेक्टली आपका कोई किसी चीज़ को, मतलब आपने कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है ना, तो वो डायरेक्टली आपने वो चीज़ का जो फार्मूला है वही लिखना है। लेकिन आप जैसे कि अब जो सर्कल का, फॉर एग्जांपल अगर आपने सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है तो उसको आपको पता है कि एक हमारे पास कांस्टेंट शामिल होता है फाई, तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें हमारे पास कोई कांस्टेंट शामिल होता है, तो बजाय उस कांस्टेंट को लिखने के, उसकी वैल्यू को लिखने के, हम क्या करते हैं कि जहाँ पर हमने वेरिएबल्स को डिफाइन किया होता है, यानी कि डिम a एज इंटीजर, डिम b एज इंटीजर, डिम c एज न्यूमेरिक एक्सेट्रा, तो उसी के नीचे के साथ हम लिख देते हैं जो वो हमारे पास वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम उसी के साथ ऐड कर देते हैं। इससे होता ये है कि ऑटोमेटिकली जो आपके फार्मूला में, आपकी जो प्रोसेस में जो वो कांस्टेंट आता है, तो वो ऑटोमेटिकली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और ऑटोमेटिकली हमें बजाय वहाँ पर हम वैल्यू बार बार पुट करते रहे, एक ही बार में उसकी वैल्यू ऊपर हम लिख दें तो ऑटोमेटिकली बार बार अप्लाई होती रहती, या आंसर पर अप्लाई होती रहती है। अब इसके अलावा हम जब भी कोई प्रोग्राम कंप्लीट कर लें तो आखिर में हम एक एंड कमांड यूज़ करते हैं, और इसके अलावा अगर आपने कोई भी कमांड है ना, उसका जो इफेक्ट है उसको अगर आपने ख़त्म करना है तो आप उसके आसपास अगर ना ये सिंगल अपॉस्ट्रोफी डाल दें तो उसका जो इफेक्ट होता है, यानी कि वो इफेक्टिव नहीं रहती, उस कमांड का फंक्शन ख़त्म हो जाता है, और ये जो कमांड है वो हमारे पास एज अ कमेंट एक्ट करने लग पड़ती है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, अगर आपने कोई इसमें शेप ड्रा करनी है तो उसके लिए आपके पास लाइन और आगे उसके कोऑर्डिनेट्स की कमांड होती है। सर्कल के लिए सर्कल की कमांड होती है, रेक्टेंगल की कमांड होती है। मतलब अगर आपने कोई भी शेप ड्रा करनी है तो उस शेप का नाम लिखें, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखें। अगर सर्कल है तो सर्कल का, अगर आपने सर्कल है फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लाइन लिखनी है तो ये हमारे पास लाइन आ गई। उसके बाद हम उसके ये और ये 4,5 उसके एक कोऑर्डिनेट्स आ गए, और 4,5 से लेकर अगर 6,7 आ गया, तो ये हमारे पास एक तरह की ये कमांड बन गई। अगर आप अब जैसे कि ये देखें, ये अब वो कैपिटलाइज होगी, यानी कि ये जो कमांड है ये हमारे पास वर्क कर रही है। अगर आपने सर्कल बनाना है तो उसके सर्कल के एक ही कोऑर्डिनेट्स आएगा, और उसके साथ अब सर्कल के कोऑर्डिनेट्स आपने ब्रैकेट में लिखने हैं, फिर उसके बाद आपने कॉमा डाल के
और साथ में जो उसका रेडियस है वो लिख देना है, लेकिन उसको ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना, वो ब्रैकेट के बगैर ही लिखना होता है। इसके अलावा अगर हमारे पास इसमें इफ़ की कमांड यूज़ होती है, लेकिन जो बेसिक हमारे पास जो कमांड होती है मेजर जो प्रोग्राम्स वगैरह बनाने में यूज़ होती हैं वो हमारे पास CLS होती है, इनपुट, प्रिंट, प्रोसेस और आखिर पे जो एंड कमांड होती है, यही मेनली हमारे पास यूज़ होती हैं कमांड्स। और बाकी आपने जो एक कमांड है किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कि वो सिंगल है, वेरिएबल है, डबल है, स्ट्रिंग है, जो कुछ भी है, तो ये कुछ कमांड्स हैं। अब इसमें यह है कि जो इनपुट कमांड है और जो प्रिंट कमांड है, दोनों का फंक्शन, दोनों को जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। ये सिर्फ आपने इनपुट वाली कमांड में इनपुट लिखना होता है और प्रिंट वाली कमांड में आपने प्रिंट लिखना होता है। अब बात आ गई प्रोसेस की। अब प्रोसेस में हमारे पास जो डायरेक्टली हमने फार्मूलाज लिखने होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, उसका हमारे पास पाई फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हम उसका प्रोसेस इस तरह से लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, अब पाई की वैल्यू हम बजाय लिखने के हम ऊपर ही वेरिएबल जहाँ पर हम डिफाइन करते हैं तो ऊपर ही हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पर हम सिंपल पाई लिखेंगे। और अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली आर स्क्वायर इस तरह से लिखें तो ये हमारे पास ये जो फंक्शन होगा, जो हमारे पास ये प्रोसेस होगा वो वर्क नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा कि जहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो वैसे तो हम मैथमेटिक्स में ऐसे ही लिख देते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन अब प्रोग्रामिंग में आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर पावर इसकी डालेंगे तो फिर ये आपका ये प्रोसेस ये वाला आपका वर्क करेगा, वैसे आपका ये प्रोसेस वर्क नहीं करेगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है, और ये बेसिक कमांड्स हैं और मेजरली यही कमांड्स यूज़ होती हैं प्रोग्राम्स वगैरह बनाने के लिए। हाँ, अगर आपने कोई क्विज़ वगैरह बनाना है तो उसके लिए हमारे पास इफ़, एल्स, देयर इनकी कमांड शामिल आ जाती हैं। कोई गेम वगैरह बनानी है तो उसके लिए कुछ आपके पास कुछ और कमांड्स आ जाती हैं। कुछ शेप वगैरह बनानी है तो उसके लिए आपके पास लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, इलिप्स, प्रिज्म, इन सब की कमांड आपके पास इन सब की कमांड भी शामिल हो जाती हैं। लेकिन जो मेन आपके प्रोग्राम्स हैं, यानी कि कोई भी एरिया कैलकुलेट करने के लिए कुछ जो नॉर्मल लाइफ में काम आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनको बनाने के लिए अमूमन यही हमारे पास यूज़ होती हैं। हाँ, बस ये है कि प्रोसेस के में कुछ प्रोग्राम में कुछ कंडीशन चेंज हो जाती हैं बस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।